अद्भुत लखन लाल के चेला, केवट भगत बड़ा अलबेला। अद्भुत लखन लाल के चेला, केवट भगत बड़ा अलबेला। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेला कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेला कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बहुत झमेला कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेला कैले बा। ऐसा झमेला कर लिया है कि सर्वेश्वर जिनके भाव के इशारे से ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि सृष्टि की रचना पालन एवं संहार का कार्य किया करते हैं, और उनके कहने पर भी, अरे राम राम, कहने पर भी कहता है कि नहीं ले आऊंगा जी, नहीं ले आऊंगा। श्री हरे नमः। श्री कर बिहारी सरकार एक दोहा कहा करते हैं, कहते हैं कि सैन जो समझे वो देवता। सैन इशारा जो समझ करके और उसको मान ले और क्रियान्वित कर दे वो देवता है। सैन जो समझे सो देवता, और मानव समझे बैन। और जो सैन और बैन समझे नहीं, बोले तासो लेन देन। दूसरा कोई होता तो चलो भाई दूसरा घाट देखेंगे, दूसरी नैया देखेंगे, लेकिन नहीं, प्रभु निहोरा कर रहे हैं। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। यही किए जग त्यों पग उठे थोड़ा। यही किए जग त्यों पग उठे थोड़ा। तो प्रभु जी पुण्य पुण्य करत निहोर। प्रभु जी एक बार नहीं, प्रभु जी पुण्य पुण्य करत निहोर, कि नैया ले आव एही ओर। पुण्य पुण्य करत निहोर, नैया ले आव एही ओर। कि नैया ले आव एही ओर। कि नैया ले आव एही ओर। लेकिन लेके आएगा लगा के जोर, चरनिया धोवे के कठोर हठ धैले बा। लगा के जोर, चरनिया धोवे के कठोर हठ धैले बा। लगा के जोर, चरनिया धोवे के कठोर हठ धैले बा। लगा के जोर, चरनिया धोवे के कठोर हठ धैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेला कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुबर से बड़ा झमेला कैले बा। हट क्या है? पार कि जब तक ले बिन चरण पखार, उतारब तब तक नाही पार। उतारब तब तक नाही पार। उतारब तब तक नाही पार। इतने ही तक बात नहीं रह गई, बोले कि राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैले बा। राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैले बा। राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैले बा। राम जी और राम के बाबूजी के क्रिया खैले बा। गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेला कैले बा। गंगा तट पर केवट प्रभु से बड़ा झमेला कैले बा। राम जी की शपथ खा चुका है, आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, आपके बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ। क्या अधिकार था राम जी की और राम जी के बाबूजी का कसम खाने का उसको, लेकिन पता नहीं इसको क्या सूझी है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरियान और दशरथ शपथ सब साची कहूं।
बरु तीर मारे लखन। उसे कुछ अंदाज मिल गया होगा कि लखनलाल जी अब तीर धनुष की तैयारी कर रहे हैं। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। किसकी रकझक किसके साथ हो रही है? बोले कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार और कहाँ धीमर मछली मार। कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ धीमर मछली मार। कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ धीमर मछली मार। कहाँ प्रभु सर्वेश्वर सरकार, कहाँ धीमर मछली मार। कहत बा जानी मरम तुहार, कहाँ से अस ज्ञान कमैले बा। कहत बा जानी मरम तुहार, कहाँ से अस ज्ञान कमैले बा। कहत बा जानी मरम तुहार, कहाँ अस ज्ञान कमैले बा। कहत बा जानी मरम तुहार, कहाँ से अस ज्ञान कमैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुवर से बड़ा झमेला कैले बा। गंगा तट पर प्रभु रघुवर से बड़ा झमेला कैले बा। कहता है कि जान पर खेल जाऊंगा, भले लक्ष्मण जी प्राण ले लें, लेकिन जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक पास में नैया नहीं लाऊंगा। अगर राम जी चाहते तो बिना इसकी नैया के सहारा लिए अपने आप पार हो जाते। कितनों को पार लगाने वाले और स्वयं पार नहीं हो सकते। लेकिन राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, किंतु प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। वैसे तो ईश्वर है, सर्व समर्थ है, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रेम से और प्रेमी से पाला पड़ जाता है तो अपनी प्रभुता को किनारे धर देते हैं। वहां मेरी प्रभुता काम नहीं दे सकती है। जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, तब मेरी वहां कुछ भी न चले। मुझ में और मेरे भक्तन में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है। यह प्रेम का पंथ निराला है। इस पथ पर जो कोई चल निकले, मेरी मर्याद टले तो टले, मेरे जन का मान कभी न टले। मेरे भक्त का मान कभी न टले, मेरे भक्त का मान कभी न टले। श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज एक पद में कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए, लेकिन उनके जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल ते न निकलते देखा, और उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, और उनको वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। कैसे तैने माटी खाई रे, क्यों माटी खाई? नाम लक्षित आनंद मैया, मैंने माटी डाय खाई। आंख में आंसू करो, ये प्रेम की प्रभुता है। बंधन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे जोरदार बंधन यदि है तो प्रेम देव का बंधन। बंधनानि खलु संति बहूनि, किंतु प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहो। प्रमाण इसको एक सामान्य जीव भी मानता है और परमात्मा भी मानते हैं। कैसे?
तो कहते हैं कि दारु भेद निपुणोपि खड़ंगृह, काठ में छेद करके भंवरा अपना घर बना के रहता है। और वही भंवरा जो काठ जैसे कठोर पदार्थ में छेद कर लेता है, और वही भंवरा जब सायंकाल संपुटित होते हुए अपने प्रेमास्पद कमल के भीतर जब मुद जाता है, तो जो काठ में छेद कर सकता था वो कमल की कोमल पखुड़ियों को छेद करके निकल सकता था कि नहीं? निकल सकता था, लेकिन नहीं, कमल में छेद नहीं करता है। क्यों? बोले अब ये प्रेम के बंधन में आ गया हूं। जीव भी प्रेम के बंधन को मानते हैं और परमात्मा भी। अरे बंधन प्रेम को जगते न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जाए। ठाकुर स्वयं गाते हैं, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराहे, प्रेम से लाई जो भर के झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। भक्ति बिन मैं न भोगों के वश हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। जिनके पास ये नहीं हो वो कितने भी योग्य हो, बोले कि भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, किंतु रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। अपनी लीलाओं को उद्धृत करते हुए कहते हैं, जिसने लंका में डंका बजाया, सो आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके हैं उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी ये प्रेम डोरी। इस प्रकार आज ठाकुर जी इस केवट के वचनों में, जो वचन है तो अटपटे लेकिन प्रेम लपेटे हुए, समझ गए कि इसको और किसी झगड़ा झंझट से कोई वास्ता नहीं है, कि तो केवल मेरे चरणों को धो करके लेना चाहता है। इतने ही के लिए इतना नाटक ठाने हुए हैं। नटवर नाटक कर रहे हैं तो एक नट भी उसी में और शामिल हो जाए। अगर रज से डर लगता होता तो पद पखारी उस जल को क्या करता, कहीं फेंक देता कि नहीं फेंक देता। अगर सचमुच में हृदय से भयभीत होता इस चरण रज से, तो चरण धो करके कहीं डाल देता। ऐसी खतरनाक चीज से हमको क्या लेना देना, लेकिन नहीं, पद पखारी जल पान करी। ये उस धोए हुए चरण जल को पीने वाली प्रक्रिया बता रही है कि उनके प्रति अपार श्रद्धा से संयुक्त होकर के ये शर्त लगाए हुए हैं। आइए, राम जी सर्व समर्थ हैं, लेकिन राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, लेकिन प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। देखने वाले धरती के लोग चाहे आकाश के विमानों पर स्थित देवता लोग, केवट के इन वचनों का अर्थ समझने में आज सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। अर्थ पूझे में सुर नर मुनिगण दांत से ओठ चबई लेवा। अर्थ पूजे में सुर नर मुनिगण दांत से ओठ चबई लेवा। दांत से ओठ चबाने का, दांतों से उंगली काटने का तात्पर्य भैया ये मेरे वश की बात नहीं है, इसको समझ लेना, ये मेरे वश की बात नहीं है। जिनकर एक अंश से जगत, एक अंश से न स्थितो जगत,
जिनके एक अंश से जगत स्थित है, और वो प्रभु वाह, जिनका एक अंश से जगत, उन्हीं को नदी अगम अस लगत। जिनका एक अंश से जगत, उन्हीं के नदी अगम अस लगत। उन्हीं के नदी अगम अस लगत। उन्हीं के नदी अगम अस लगत। भगत को मना लिया जाए